उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही अपनी कार्यशैली के लिए खुद की पीठ थपथपाते नजर आती हो, लेकिन कानपुर देहात के एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने पुलिसिया कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा मामला जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां पर धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी को पुलिस की बर्बरता के साथ सरेआम बेरहमी से पीट दिया। यह तस्वीर कानपुर देहात जिले अस्पताल की पहली तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ लोग ओपीडी के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही यह तस्वीर एक युद्ध में बदल गई। सफ़ेद कमीज में भाग रहे इस शख्स को गौर से देखिए और इसके पीछा करती कानपुर देहात के काबिल पुलिस की दौड़ भी देखिए। दरअसल पुलिस से भाग रहे इस शख्स का नाम है रजनीश शुक्ला और यह कानपुर देहात के स्वास्थ्य कर्मी महकमे में बचाव और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ समस्या को लेकर यह शख्स अपने कुछ साथियों के साथ जिला अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जिले के आला पुलिस अधिकारियों से बात कर इस धरने को खत्म करने के लिए नज़दीकी अकबरपुर थाने की पुलिस को बुला लिया। देखते ही देखते पुलिस के आते तस्वीर बदल गई। धरने पर बैठे रजनीश शुक्ला को भागते हुए देखा। पुलिस ने रजनीश को पीछे से पकड़ लिया और बेरहमी के साथ मारने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की बर्बरता पराकाष्ठा पार कर रही है। पुलिस किस वार देखकर आप फिल्मों में दिखाई जाने वाली थर्ड डिग्री का अंदाज़ा यहाँ भी हो रहा है। पिटाई से लगा सकते हैं कि एक इंसान को मारने के लिए आखिरकार इतनी फोर्स बुलाई गई, मानो कि यह शख्स किसी धरने पे नहीं बल्कि किसी आतंकी संगठन का सदस्य हो। पुलिस की ऐसी मार देखकर पास में खड़े हुए हर शख्स को हैरत हो गई, लेकिन पुलिस दो पुलिस की ठहरी वहां भला कैसे रहम खाती। हम आपको बताते चलें कि फिर भी मारते रहे, इसको ज़मीन पर पटक दिया जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे अकबरपुर कोतवाली के कोतवाल साहब इस शख्स की छाती पर बैठकर बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं। तो मैं ही पुलिस की तमाम अधिकारी इस पूरे प्रकरण में मूर्ख दर्शक बने रहे। क्या किसी धरने का या किसी प्रदर्शन का विरोध करने वाले शख्स के साथ इस तरह का अपमान या व्यवहार किया जा सकता है? उम्मीद करी जा सकती है। इम्तिहान तो तब पार हो गया जब पुलिस की बर्बरता क्रू बन गई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैम, आज ओपीडी 1.5 घंटे बंद रही, क्या मामला था? वो पुलिस भी यहाँ पर आई थी। आज हमारे सीएमएस के कार्यालय में 12:05 पे एक पत्र कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त कराया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये मेडिकल कॉलेज हमारे परिसर में बन रहा है उसमें जो खुदाई हो रही, जो काम हो रहा है, तो मिट्टी फैल रही है और आवागमन बाधित हो रहा है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो वहाँ सारे कर्मचारियों ने इसकी वजह से हमको ये लिख के दिया लिखित रूप में कि हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए मैंने इनको मौखिक रूप से मना भी किया कि इसके लिए आप अस्पताल में आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन की अनुमति नहीं है, ओपीडी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं तो हम लोग ओपीडी बंद करेंगे। मैंने उनको मौखिक रूप से कहा कि ओपीडी बंद नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 1.5 घंटे तक ओपीडी बंद होने की भी सूचना मिली। उन्होंने ओपीडी का गेट बंद, सब लोगों ने मिलकर ओपीडी का गेट बंद करवा दिया। मरीजों का पर्चा नहीं बन पाया, मरीजों को देखा भी नहीं गया। उसके बाद हम लोग ने अपने जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे कप्तान साहब, एसएसपी महोदय, उनसे मैंने फ़ोन पे उनको दूरभाष पे सब स्थिति से अवगत कराया और एक लिखित में भी एप्लीकेशन मैंने डीएम सर को, एसएसपी साहब को और अपने उच्च अधिकारियों को और सीएमओ को भी प्राप्त कराई है। उसमें ये इस चीज़ की मैंने ये जो इन्होंने पत्र दिया है उसके लिए मैंने उनको अवगत कराया और हमें पुलिस प्रशासन से और जिलाधिकारी महोदय के सहायता से, शासन से, प्रशासन से पूरी सहायता मिली और उन लोगों ने सब स्थिति को कंट्रोल में किया। उसके बाद फिर हमारे चिकित्सकों ने जो बचे हुए मरीज थे ओपीडी में उन सबको
देखा और उनको ये दवाइयाँ भी व्यक्ति दी गई। कौन था मैडम, क्या सरकारी नौकरी करता है? काफी लोग थे जो सभी कर्मचारी हैं, 12 लोग के साइन है, तो ये सब सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, इनके विभागीय कार्रवाई होगी कुछ? हाँ, बिल्कुल नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज भी किया उनको हटाने के लिए, इसकी जानकारी है? उस समय मैं मौके पे उपस्थित नहीं थे। एक पकड़ा गया, किस वजह से? जैसा कि एक जानकारी हुई, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है रजनीश करके, वो वार्ड बॉय के पद पे यहाँ कार्यरत है। उसके द्वारा सुबह से ही जो मरीज आए थे दिखाने के लिए, वो मुख्य जो दरवाज़ा है ओपीडी का, वो बंद करवा दिया गया था और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मरीज काफ़ी यहाँ परेशान थे। कई मरीजों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और एसपी साहब को भी फ़ोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्याएँ हो रही हैं, वो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा, रजनीश के द्वारा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट को बंद कर दिया गया है। काफ़ी परेशान थे। फिर हॉस्पिटल से भी सूचना गई थी, तो हम और सीओ साहब लोग आए। इसी बीच देखा गया कि जो मरीजों से बार बार वो जो जाना चाह रहे थे, उनसे उलझ रहा था, धक्का मुक्की का प्रयास कर रहा था उनसे। तो एसओ साहब गए उनको पब्लिक को अंदर जाने देने के लिए, उन्होंने प्रवेश कराने के लिए, तो वो उनसे भी उलझ गया। इसी बीच में जो है पब्लिक को से भी हाथापाई किया, तो इसके दृष्टि रखते हुए फिर उनको जो है थाने उनको भेजवा दिया गया है। और सभी मरीजों को जो है जो यहाँ परेशान थे, उनको दरवाज़ा खुलवा करके उनको डॉक्टर साहब को लोग भेज दिया गया। वो लोग सब अपना इलाज करा रहे हैं। सर, वजह क्या रही, क्यों रोक रहा था उन सबको? उनकी कुछ मांगे थी, उस मांगों को लेकर के था। अगर कोई मांगे थी तो आप जो है एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके लिए एक फोरम में कोई समस्या है बताइए। इसमें मरीज का क्या दोष था जो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे से लोग यहाँ जो है परेशान हो रहे हैं। सर, इसके पहले भी ऐसा कुछ मामला सामने इनके द्वारा किया गया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बारे में जो भी सीएमएस के द्वारा तहरीर दी जा रही है, तो तहरीर के क्रम में एफआईआर पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है पहले करीब हम लोग सूचना मिली थी 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास। तो अभी हम लोग आए हैं, 1 बजे आए हैं। तब तक जो तुरंत फिर ओपीडी चालू रजनीश कराएंगे। शुक्ला के अलावा भी कई लोग साथ में थे कर्मचारी। आप कह रहे हैं केवल रजनीश शुक्ला था, लेकिन उसके साथ में कई और लोग भी थे। तत्काल जो उनको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा था, जो पब्लिक से भिड़े थे और एसओ साहब से भिड़े थे, वही सामने दिखे। सर, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ? नहीं, लाठीचार्ज की कोई बात नहीं, केवल उन्होंने जो पब्लिक को परेशान करे थे, उसी के दरम्यान उनको जो है हटाया गया। लाठीचार्ज जैसा कोई मामला नहीं हुआ है। ठीक सर, थैंक यू। जानकारी हुई, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है रजनीश करके, वो वार्ड बॉय के पद पे यहाँ कार्यरत है। उसके द्वारा सुबह से ही जो मरीज आए थे दिखाने के लिए, वो मुख्य जो दरवाज़ा है ओपीडी का, वो बंद करवा दिया गया था और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मरीज काफ़ी यहाँ परेशान थे। कई मरीजों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और एसपी साहब को भी फ़ोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्याएँ हो रही हैं, वो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा, रजनीश के द्वारा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट को बंद कर दिया गया है। काफ़ी परेशान थे। फिर हॉस्पिटल से भी सूचना गई थी, तो हम और सीओ साहब लोग आए। इसी बीच देखा गया कि जो मरीजों से बार बार वो जो जाना चाह रहे थे, उनसे उलझ रहा था, धक्का मुक्की का प्रयास कर रहा था उनसे। तो एसओ साहब गए उनको पब्लिक को अंदर जाने देने के लिए, उन्होंने प्रवेश कराने के लिए, तो वो उनसे भी उलझ गया। तो इसी बीच में जो है पब्लिक को से भी हाथापाई किया, तो इसके दृष्टि रखते हुए फिर उनको जो है थाने उनको भेजवा दिया गया है। और सभी मरीजों को जो है जो यहाँ परेशान थे, उनको दरवाज़ा खुलवा करके उनको डॉक्टर साहब को लोग भेज दिया गया। वो लोग सब अभी अपना इलाज करा रहे हैं। सर, वजह क्या रही, क्यों रोक रहा था उन सबको? उनकी कुछ मांगे थी, उस मांगों को लेकर के था। अगर कोई मांगे थी तो आप जो है एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके लिए एक फोरम में कोई समस्या है बताइए। इसमें मरीज का क्या दोष था जो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे से लोग यहाँ जो है परेशान हो रहे हैं। सर, इसके पहले भी ऐसा कुछ मामला सामने इनके द्वारा किया गया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बारे में जो भी सीएमएस के द्वारा तहरीर दी जा रही है, तो तहरीर के क्रम में एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब हम लोग सूचना मिली थी 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास। तो अभी हम लोग आए हैं, 1 बजे आए हैं। तब तक जो तुरंत फिर ओपीडी चालू कराएगा। के अलावा भी कई लोग साथ में थे कर्मचारी। आप कह रहे हैं केवल रजनीश शुक्ला था, लेकिन उसके साथ में कई और लोग भी थे। नहीं, तत्काल जो उनको रोकने का भी जो प्रयास किया जा रहा था, जो पब्लिक से भिड़े थे और जो एसओ साहब से भिड़े थे, वही सामने दिखे। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ? नहीं, लाठीचार्ज की कोई बात नहीं, केवल उन्होंने जो पब्लिक को परेशान करे थे, उसी के दरम्यान उनको जो है हटाया गया। लाठीचार्ज जैसा कोई मामला नहीं हुआ है।